ड्रैगन बॉल में गोकू के पास बहुत सारी फॉर्म्स हैं, कैनन से लेके नॉन कैनन तक उसके पास बहुत सारी फॉर्म्स हैं और हर एक फॉर्म पिछली वाली फॉर्म से बहुत ही पावरफुल होती है। और ड्रैगन बॉल में सबका फेवरेट पार्ट होता है गोकू की ट्रांसफॉर्मेशंस, क्योंकि हर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही कूल होती है और उसको देखने में बहुत ही मजा आ जाता है। लेकिन सबके लिए 25 फॉर्म्स भी काफी नहीं है, तो इसलिए लोग बनाते हैं अपनी फैन मेड फॉर्म्स और बताते हैं इसके बारे में। अब ये फॉर्म्स बिल्कुल फैन मेड होती हैं और ये बहुत ही स्टूपिड भी होती हैं। मतलब कोई फैन मेड फॉर्म एक ही सेकंड में सब कुछ खत्म कर सकती है, तो ऐसी ऐसी फॉर्म्स होती हैं। तो आज मैं तुम्हें ऐसे बताने वाला हूँ 10 फॉर्म्स गो की जो कि फैन मेड है और जो कि बिल्कुल स्टूपिडली बहुत ही पावरफुल है। अब याद रखना ये सारी नॉन कैनन है और ये बिल्कुल फैन मेड है। मतलब एनिमे के अंदर हम लोग को नहीं दिखती, मांगे में हम लोग को नहीं दिखती, इनका नाम भी नहीं लिया गया है, लेकिन तब भी सब लोग इसके बारे में जानते हैं। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा गेमिंग चैनल जरूर से विजिट कर लेना, क्योंकि मैं वहां पर ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो और जुजुत्सु काइसेन कर्स क्लैश की वीडियोस डाल रहा हूँ। तो अगर तुमने वो चेकआउट नहीं किया है तो जल्दी जाके देख लो। सो लेट्स गो। नंबर 10, सुपर सैयन 5। अब सुपर सैयन 4 हम लोग को देखा था और ड्रैगन बॉल जीटी के एक सीन के अंदर बुनमा बोलती भी है सुपर सैयन 5 के बारे में कि वेजिटा वो बन सकता है। तो यही सोचकर लोगों ने सोचा कि सुपर सैयन 5 कैसा दिखेगा और तभी निकला सुपर सैयन 5। अब सुपर सैयन 5 आया है ड्रैगन बॉल एफ मांगा से, जो कि ड्रैगन बॉल जीटी कंटिन्यूशन है। और सबके हिसाब से सुपर सैयन 5 अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सबके हिसाब से सुपर सैयन 5 बहुत ही पावरफुल है और दिखने में उसके बाल बहुत ही लंबे होते हैं, बिल्कुल सुपर सैयन 3 की तरह, लेकिन वाइड। और साथ ही साथ उसके पास टेल होगी और वो भी वाइड हो जाएगी। तो यही है सुपर सैयन 5 और ये बिल्कुल फैन मेड है, क्योंकि सुपर सैयन 5 हमें कहीं भी नहीं दिखता मांगा के अंदर या एनिमे के अंदर। तो ये बिल्कुल फैन मेड फॉर्म है और ये भी एक और फॉर्म है जो कि फैंस ने बनाई है। अब ये फैंस तो बनाती है सुपर सैयन 5 हो अगर सुपर सैयन 4 है तो, लेकिन लिटरली सुपर सैयन 4 भी नॉन कैनन है, तो ये तो बिल्कुल फैन मेड है। लेकिन तब भी ये बहुत ही पावरफुल नहीं है, बस अल्ट्रा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो भी आगे वाली फॉर्म्स हैं वो बहुत ही पावरफुल है, मतलब स्टूपिडली बहुत ही पावरफुल, और उनके मुकाबले में सुपर सैयन 5 तो बहुत ही कमजोर है। नंबर 9, एंजल गोकू। अब एंजल गोकू वो है जब गोकू ने 20 के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी और 20 को भी सरपास कर लिया तो वो बन गया एंजल गोकू। और एंजल गोकू बनने के बाद उसने सारे के सारे एंजल्स को सरपास कर लिया, सारे के सारे डिस्ट्रॉयर्स को भी सरपास कर दिया। अब वो मैनिपुलेट कर सकता है टाइम को और वो मैनिपुलेट कर सकता है साउंड को, साथ ही साथ वो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और उसको वापस भी बना सकता है। तो एंजल गोकू बहुत ही पावरफुल है और ये भी एक फैन मेड फॉर्म है जो कि इतनी पावरफुल है कि ये पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर दे। और ये फॉर्म बहुत ही पावरफुल है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स में से एक है गोकू की, और ये फैन मेड भी है। तो तुम समझ गए होगे कि ये क्यों है। नंबर 8, ओमनी गॉड गोकू। अब गो की ये फॉर्म ओमनी गॉड गोकू ये फॉर्म है एनिमे वॉर से, और ये बहुत ही पावरफुल है, इतनी पावरफुल कि ये बेस फॉर्म के अंदर पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकती है। और एनिमे वॉर्स के अंदर जब बीरस ने इसकी पावर सेंस करी थी तो उसकी भी फट के हाथ में आ गई थी कि ये फैन मेड फॉर्म इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। और उसने बताया था कि ओमनी गॉड गोकू उतना ही पावरफुल है जितना ग्रैंड पीस्ट है अपनी फुल पावर के अंदर। अब ये पूरे मल्टीवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में से एक है और ये सबको मार सकती है, और सिर्फ मार ही नहीं सकती, ये सबको वापस भी लेकर आ सकती है, जिस तरह उसने वेजिटा को लाया था। और मैंने एनिमे वॉर्स तो देखा नहीं है तो मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन ओमनी गॉड गोकू बहुत ही खतरनाक है और बिल्कुल बहुत पावरफुल है हर फैन मेड फॉर्म की तरह। अब इसके बारे में और बात करने का कोई फायदा नहीं है, तुम समझ गए हो, मल्टीवर्स डिस्ट्रॉयर बहुत ही पावरफुल और सब कुछ। नंबर 7, ओमनी किंग गोकू। अब ओमनी किंग गोकू बहुत ही पावरफुल है। अब गोकू ने ये फॉर्म ऐसे अचीव करी थी कि उसने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करी, इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करी कि वो लिटरली ओमनी किंग को सरपास कर लेता है, एंजल्स को सरपास कर लेता है, गॉड्स को सरपास कर लेता है और सभी को सरपास कर लेता है, और वो बन जाता है मल्टीवर्स का किंग और बन जाता है ओमनी किंग गोकू। वो बहुत ही पावरफुल है और वो सब कुछ मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, वो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है और वो सब कुछ कर सकता है। वो लिटरली पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकता है और उनको वापस बना सकता है। वो लिटरली पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर सकता है और उसको वापस ला सकता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके पास आ जाती है ओमनी पावर और वो बन जाता है ओमनी किंग से भी ज्यादा पावरफुल, और गोकू अपनी फैन मेड फॉर्म के अंदर पूरे मल्टीवर्स के अंदर रूल करता है और ये बहुत ही पावरफुल है हर फॉर्म की तरह। नंबर 6, सुपर सैयन 20,000 AK सुपर सैयन 20K। अब ये फॉर्म मेन टाइमलाइन के गो के पास नहीं है, बल्कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन के गो के पास है ये फॉर्म सुपर सैयन 20K, और ये फाइट करता था सुपर सैयन इन्फिनिटी गोकू में, और उन्होंने की बैटल ड्रॉ हो गई थी। मतलब सुपर सैयन 20K सुपर सैयन इन्फिनिटी जितना स्ट्रॉन्ग है।
अब सुपर सैयन इन्फिनिटी इविल था और सुपर सैयन 20 के ही अच्छा था और वो सबको बचाने की कोशिश कर रहा था। अब इसकी पावर के बारे में बात करें तो सुपर सैयन 20 की पावर है कि वो पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और उनको वापस ही बना सकता है। वो सब कुछ खत्म कर सकता है। उसने एंजल्स को सरपास कर लिया है, जेनो को सरपास कर लिया है और सभी को सरपास कर लिया है। वो मल्टीवर्स का किंग है। इसके पास पावर है टाइम मैनिपुलेट करने की, साउंड मैनिपुलेट करने की, रियलिटी मैनिपुलेट करने की और इसके ऊपर लिटरली प्लॉट मैनिपुलेशन भी काम नहीं करता। और अगर इसको कोई अरेज करने की कोशिश करेगा तो वो भी फेल हो जाएगा। और ये फॉर्म भी गो की ऑमनीपोटेंट और ऑमनीपोटेंस जो भी है वो सब कुछ है, मतलब सुपर 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 पावरफुल। नंबर 5 सुपर सैयन इन्फिनिटी। जब ग्रैंड पीस ईविल बन गया था और उसने सभी जी फाइटर्स को मार दिया, क्रिलिन, यामचा, गोहान सभी को मार दिया था और उसने पूरे मल्टीवर्स को इरेज कर दिया था, तो गोकू को ये देखकर इतना गुस्सा आया कि वो सबसे पहले अपनी सारी फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म होता है और वो बन जाता है सुपर सैयन इन्फिनिटी। और ये फॉर्म बनने के बाद वो इतना पावरफुल बन जाता है कि वो लिटरली अपनी एक पंच से ही पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उसके पास है ट्रू इन्फिनिटी कामेहामेहा, जो कि इतनी पावरफुल है कि तुम समझ भी नहीं पाओगे। और उसने अपनी 10% पावर से ही ग्रैंड पीस की ट्रू फॉर्म को हरा दिया था। और ये गो की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स में से एक है पूरे मल्टीवर्स के अंदर, मतलब पूरे ऑमनीवर्स के अंदर। और गोकू इस फॉर्म के अंदर पूरी क्रिएशन को खत्म कर सकता है। तो ये बहुत ही पावरफुल फॉर्म है। और गोकू इस फॉर्म के अंदर भी ट्रू ऑमनीपोटेंस सब कुछ बन जाता है और बन जाता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमेशा की तरह। नंबर 4 सुपर सैयन रेनबो। जब गोकू लड़ रहा था गोकू ब्लैक से, तब उसको इतना गुस्सा आ गया किसी वजह से कि वो ट्रांसफॉर्म होने लग गया और अपनी सारी फॉर्म्स को कंबाइन करके बन जाता है सुपर सैयन रेनबो। लेकिन वो अभी भी नहीं रुकता, क्योंकि वो इतना पागल हो चुका था कि उसने सुपर सैयन इन्फिनिटी को सुपर सैयन रेनबो के साथ कंबाइन कर लिया और बना लिया सुपर सैयन इन्फिनिटी रेनबो। और ये फॉर्म अचीव करने के बाद वो सच में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है पूरे अल्टीवर्स मल्टीवर्स के अंदर। ये फॉर्म इतनी पावरफुल है कि वो अपने बेसिक अटैक से ही पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। मतलब अगर गोकू ने इस फॉर्म के अंदर पाथ भी दिया तो पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये लाइट को मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, साउंड को मैनिपुलेट कर सकता है, रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। ये तो सब कुछ कर सकता है। और वो यहाँ पर भी ऑमनीपोटेंट सब कुछ बन जाता है और बन जाता है सबसे पावरफुल। नंबर 3 अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इन्फिनिटी। जब गोकू ने सुपर सैयन इन्फिनिटी को और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को साथ में कंबाइन कर लिया था तो वो बन गया था सुपर पावरफुल। मतलब उसके पास इतनी पावर आ गई थी, वो इतना पावरफुल बन गया था कि उन्हें बेसिक पंचेस से पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। वो स्पेस टाइम को मैनिपुलेट कर सकता था और रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता था। उसकी पावर बिल्कुल लिमिटलेस बन जाती है और वो बन जाता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल बीइंग पूरे मल्टीवर्स के अंदर। और ये फॉर्म उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स में से एक है। और इस फॉर्म की वजह से उसने ग्रैंड पीस की ट्रू फॉर्म को सरपास कर लिया था और ओमनी किंग को भी सरपास कर लिया था और वो बन गया था ऑमनीपोटेंट और जो भी होता है। और वो इस फॉर्म के अंदर वो सब कुछ बन गया था। उसकी 10% पावर से ही वो सब कुछ खत्म कर सकता है और वापस बना भी सकता है। नंबर 2 प्योर इटर्नल गोकू। अब ये फॉर्म है फ्यूचर गो की और ये फॉर्म में जब वो ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके पास पावर रहती है प्योर लाइट एनर्जी की। वो लिटरली पूरे मल्टीवर्स का किंग बन जाता है। वो लिटरली ऑमनीपोटेंट है और ऑमनीपोटेंस है और वो सब कुछ बनाता है। उसने एंजल्स को बनाया है, ग्रैंड पीस को बनाया है और सब कुछ उसने ही बनाया है। वो लिटरली पूरे मल्टीवर्स के ऊपर रूल करता है और वो किसी को भी एक ही सेकंड के अंदर इरेज कर सकता है। और फ्यूचर गोकू ही था जिसने फैनमेड ब्रिलियंस को अपनी फैनमेड फॉर्म की मदद से हरा दिया था, वो भी अपनी सिर्फ 50% पावर से। और ये भी है ऑमनीपोटेंस और सब कुछ। और अब बारी है नंबर 1 की। और ये फॉर्म गो की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे पावरफुल, सबसे खतरनाक और ये गो की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है पूरे मल्टीवर्स अल्टीवर्स ऑमनीवर्स के अंदर। और ये फॉर्म का नाम है तो नंबर 1 ड्रिप गोकू। तो ड्रिप गोकू बहुत ही पावरफुल था और उसने सभी को मार दिया। और मैं एंजल्स और ग्रैंड पीस की बात नहीं कर रहा हूँ, लिटरली उसने राइटर को मार दिया था, क्रिएटर को मार दिया था, टोरी बोर्ड को मार दिया था और सबको मार दिया था लिटरली। और अगर ये काफी नहीं था तो उसने ये सब कुछ किया अपनी 1% पावर से। और ये उसकी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है पूरे फैनमेड यूनिवर्स के अंदर। उसने ड्रिप अल्ट्रा से मास्टर भी नहीं किया क्योंकि उसकी ड्रिप फॉर्म इतनी पावरफुल थी कि उसने पहले ही सभी गॉड्स को मार दिया था, तो उसको अपनी फॉर्म को मास्टर करने का मौका भी नहीं मिला। वो इतना पावरफुल है कि वो अपने थॉट्स को रियलिटी में ला सकता है। और तुम्हें पता ही है वो ऑमनीपोटेंस है, वो पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर सकता है, वो मल्टीवर्स को बना भी सकता है, वो ग्रैंड पीस को खत्म कर सकता है, वो ग्रैंड पीस को बना भी सकता है, वो ओमनी किंग को भी पाद के मार सकता है और सब कुछ कर सकता है। और यही है गो की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ड्रिप गोकू। अब ये सारी की सारी फॉर्म्स नॉन कैनन हैं और मुझे नहीं पता ये फॉर्म्स कहाँ पे आई, ये किसने बनाई, ये किस नशेड़ी ने सोचा और मुझे नहीं पता इसके बारे में। लेकिन तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? तुम्हारी फेवरेट फॉर्म कौन सी है फैनमेड? और अगर कोई भी फैनमेड फॉर्म तुम्हारी फेवरेट नहीं है तो तुम अपनी बना लो लिटरली। नीचे कमेंट करके बताओ, इसको लाइक कर देना, मेरे से सब्सक्राइब कर देना और मेरा गेमिंग चैनल जरूर विजिट कर लेना। और मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर